है, हम लोग की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अपराधियों का अतः- खौफ, पुलिस का खौफ अपराधी में खत्म हो चुका है। अच्छा। इसलिए आए दिन घटना पर घटना होते जा रहा है। इसलिए मैं सुरक्षा की गुहार करता हूँ गृह मंत्री जी से, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ, और समस्तीपुर जिले के जितना भी डीएम एसपी हैं और डीएसपी साहब हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस व्यवस्था। और बोलते हैं कि वहाँ पहुँचे, जब तक हम लोग वहाँ पहुँचने का कोशिश किए 10-15 मिनट पहले वहाँ से लाश उठ चुका था। अच्छा, हम लोग जो है सो फिर वहाँ से रिटर्न। नाम है? मस्तान जी। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? आप लोग काफी चिंतित हैं। सबसे तो पहले हम कहेंगे कि उस मृत आत्मा को ईश्वर शांति दे। दूसरी बात यह है कि प्रशासन व्यवस्था जो है बहुत लचर है। अच्छा। जैसे अपना जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, वो कहते हैं कि हमारा प्रशासन बहुत टाइट है, हम कहीं इधर उधर से टस मस होने नहीं देंगे। लेकिन लगता है कि धीरे धीरे और बुरे हाल में जा रहा है बिहार। अच्छा। जान का कोई गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ मर्डर हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भूमि सुधार विभाग का जो मंत्री जी है, इनसे कहना होगा कि अमीन की सुरक्षा के बारे में भी सोचे, ताकि जान माल सलामत रह सके। कहीं ना कहीं बिहार में जो लोग हैं, अमीन है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं महसूस करते। एकदम भय के, इस घटना से और भय के माहौल में हो गया है। अच्छा। किसके साथ कहाँ कौन सा घटना घट जाएगा कोई पता नहीं है। क्या कहेंगे एसपी साहब से, क्या मांग करते हैं आप? क्या करते हैं कि जो इस दुखद घटना को किया उसको फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी का सजा हो एकदम होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में ऐसा घटना न घटे। किसी की सुरक्षा की तो कोई गारंटी लेती ही नहीं है सरकार। फील्ड में काम करना है, 24 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, और जब चलते हैं आपस में अंचल अमीन के द्वारा उनके साथ रहने के लिए इन्हीं को बाध्य किया जाता है कि जब तक कि प्राइवेट अमीन नहीं रहेगा अंचल अमीन नापी नहीं करेगा। क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, डर बन गया है। डर बन गया है, पूरे डर का माहौल है। क्या कहेंगे जिला एसपी और डीएसपी साहब से? जिला साहब से कहूँगा कि हमारे प्राइवेट अमीन को भी सुरक्षा के लिए आप यथासंभव प्रयास करें, क्योंकि नापी कर कर वापस लौटते हैं तो रात्रि अधिक हो जाती है, कहीं रोड रास्ता पर पुलिस नहीं मिलता है जो हम लोग को सुरक्षा मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर चौक चौराहा पर पुलिस को तैनात किया जाए। और कल की घटना से आपको क्या लगता है? बहुत हम लोग दुखद व्यक्त करते हैं। हम लोग को साथी था जो दिन भर काम करते थे, बेचारे 4 बजे लड़झाक में नापी कर कर वापस हुआ, जो सुनते हैं कि मब्बी चौक के सामने उसको फांसी लगा दिया था। क्या कहेंगे? ये जो दुखद घटना हम लोग के साथ हुआ है, क्योंकि वो लोग हम लोग के साथी थे, और इस तरह का अगर घटना होता है तो हम लोग इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी प्रशासन है, ये हमारे यहाँ के नेतागण है, इसके लिए हम लोग टोटल हम इनको सहयोग करें। आप लोग के द्वारा जो है क्या अभी तक मतलब उस पे मतलब प्रशासन से अभी तो उस रूप से प्रशासन तो कोई काम कार्रवाई नहीं किए हैं, क्यों प्रशासन अगर काम करते तो हम लोग को कुछ जानकारी होता, तो उनका मोबाइल या दुनियादान पूरे जानकारी लेके हमारे इस तरह का घटना कौन किया है, यही मुझे सहयोग चाहिए। क्या नाम है? कमलेश कुमार। क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। काहे कि हम लोग के अच्छा सहयोगी या साथी थे, ना वो नशा करते थे, ना किसी से ज़्यादा मतलब रखते थे, और आज हम लोग के बीच नहीं रहे। और क्या कहेंगे? क्या नाम है? गिरिनदेव शर्मा। क्या कहेंगे सर? मेरा यही कहना है, अमीन संघ की जो अभी बैठक हुई है, हम लोग आपस में विचार विमर्श किए, अपने बारे में भी सोचना है और सरकार से भी मांग करना है इस घटना के बारे में सही जानकारी और सही काम करें, और ताकि हम लोग के लिए भी सुरक्षा बढ़े। क्या है कि हम लोग के लिए सुरक्षा तो है नहीं, बिना सुरक्षा के कारण ही ऐसी हत्या हो गई, जो सघन अपराध कहा जाए। कुछ पता चला कि इस घटना में कौन कौन लोग संलिप्त हैं? नहीं, ये ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना पुलिस तरफ से हम लोग को कुछ मालूम हुआ है जिनकी गाड़ी कहाँ है। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है आप लोग को? अभी कुछ नहीं आश्वासन दिया गया कोई है, आश्वासन कोई आश्वासन नहीं है। सीधा लाश उठाया और चिंतित, हम लोग चिंतित हैं कि कैसे हुआ। वहाँ एफएसएल की टीम पहुंची थी? नहीं, जांच के लिए पहुंची थी? नहीं, ऐसी जानकारी हम लोग के पास नहीं है। क्या नाम है? सुजीत कुमार। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? बहुत निंदनीय घटना है, और हमने एक अनमोल रत्न खो दिए, एक अच्छे स्वभाव के अमीन, एक मृदुभाषी स्वभाव के। आज तक क्षेत्र में शायद हम लोग के बीच किसी से भी उनका नोक-झोंक आज तक नहीं हुआ, और हम मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, विजय सिन्हा जी से, कि कृपया अमीन को सहयोग करें और इनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहें।
देखिए लोग हमारे साथी थे, हम ही लोगों के बीच वो काम करते थे, टुनटुन राउत। दुर्भाग्य है कि उनका मृत्यु कर दिया गया है बम्बई चौक पे, जिससे हम लोग आहत हैं। हम लोगों की भी जान पर खतरा है कि हम लोग बिना किसी फोर्स के, बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं खेतों में। कल हमारे साथ भी ये घटना घटेगी, इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी को पकड़ करके उचित सजा दी जाए और हम लोगों की भी सुरक्षा के लिए कोई बेहतर उपाय किया जाए। घटना से तो हम लोग बहुत चिंतित हैं कि एक सहयोगी हमारा जो है आज इस इलाका में नहीं रहे। कहने का मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा जी रहे हैं। नहीं, कभी नहीं सुरक्षित। इस ऐसा स्थिति रहेगा तो हम लोग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हर आदमी का तो अपना जान प्यारा होता है। लेकिन सरकार इस पर कहीं, जब भी ब्लॉक का भी अमीन जाता है तो प्राइवेट अमीन का सहयोग लेता है। लेकिन आप लोग को उस प्रकार से प्राथमिकता नहीं दी जाती है सरकार नहीं द्वारा। दिया जाता है कोई। नहीं जी नहीं, लेकिन गोली खाने के लिए, गला घुटवाने के लिए यही प्राइवेट अमीन काम बस करता यही है। प्राइवेट, यही अच्छा, सब चीज करने के लिए प्राइवेट जो अमीन ही है। सरकारी अमीन है उनके द्वारा तो सुरक्षा जो विधि व्यवस्था है सरकार को उनके द्वारा मिल रहा है, लेकिन आप लोग को ये सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा कोई जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सरकार इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। हम प्राइवेट अमीन जहाँ तहाँ अपना ऐसे रह रहे हैं, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल के घटना से सारे अमीन सदमे में पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत बुरी क्या तरह मांग से- करते हैं प्रशासन से? हम लोग यही मांग करते हैं, हमारे जो साथी थे टुनटुन राव जी, उनकी हत्या की पूर्ण रूप से जांच की जाए, दोषी को सजा दी जाए। जांच होना चाहिए। अच्छा, कल फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची थी, हाँ तो टीम तो क्या आश्वासन दिया गया? लोग तो उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए। देखिए हम लोग, हमारे साथी टुनटुन राउत जी जो थे, हमारे सहयोगी हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग बहुत आहत हैं। हम लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं फील्ड में, दूसरे को झगड़ा को निपटारा करते हैं, और हो सकता है ऐसा स्थिति अगर बना रहे तो हम लोग ये काम छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरे का झगड़ा हम लोग को जान पर पड़ जाता है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे प्राइवेट साथी जितने भी अमीन लोग हैं उन लोगों की सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और हम लोग को भी प्राथमिकता दिया जाए कि हम लोग किस हद तक इस सामाजिक न्याय को सरकार तक पहुंचा सके। क्या नाम है? नीतीश क्या कुमार। कहेंगे? यही कहेंगे, हम लोग भी प्राइवेट अमीन है, काम करते हैं, भर दिन काम करते हैं, रात को आते हैं, शाम को। तो सरकार से यही कहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी जानी चाहिए। क्या नाम है भैया? सकलदेव कुमार क्या यादव। कुछ कहेंगे आप? तो कहेंगे उचित कार्रवाई किया जाए हम और लोग को। घटना का जो है मतलब जांच होनी जी जी, चाहिए। एकदम जांच होना चाहिए सर, निष्पक्ष निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है भैया? अमरेश कुमार। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? हम इस घटना से बहुत दुखद हैं। हम चाहते हैं कि जो घटना हुई है इसको जांच किया जाए और इसका सही अपराधी को अथी किया जाए इसका। देखिए, बिहार में अगर प्राइवेट अमीन अपनी अगर जो है कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर काम ना करे तो ये सरकारी अमीन जो है ऑफिस में बैठ करके सिर्फ हवा लगाते रह जाएंगे। लेकिन बिहार में राजस्व व्यवस्था में सुधार नहीं आएगी, और वो राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने वाले यही प्राइवेट अमीन है जो कि इनके बलबूते पर सरकारी अमीन ऑफिस में बैठ करके हवा लगाते हैं। और अंतिम में यही होता है कि यही लोगों के ऊपर जो है गला दबाने, गोली चलाने की मामला सामने आती रहती है। आज हम बात करते हैं इनसे। कैसे हैं? नहीं, बहुत हम लोग दुखी है, और ये जो घटना हुआ है बहुत दुखद घटना हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग प्राइवेट अमीन, ग्रामीण अमीन जरूर है, लेकिन 80% 90% जो सरकार का जो झंझट है पब्लिक का, वो प्राइवेट अमीन ही फरियाते हैं, सुलझाते हैं, और 10-5% सरकार के अंचल में जाते हैं तो उसके माध्यम से झगड़ा सुलझाता है। इसलिए सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि जितना ग्रामीण अमीन, प्राइवेट अमीन जो भी काम करता है उस पर भी थोड़ा उसका ध्यान नज़र रहा जाए। जहाँ भी कहीं नापी होता है तो एक प्रशासन उनकी तरफ, चाहे चौकीदार हो या कोई हो, उसके गाइडेंस बनाना चाहिए, देखभाल करना चाहिए सरकार को। मान लीजिए बात तो बहुत है कि जो अच्छा, सरकारी अमीन भी आप लोग से सहयोग लेते हैं? नहीं, कहाँ भी होता है तो नहीं जाता फिल्म, मान लीजिए बाहर का है, हम लोग ग्रामीण, हम लोग को मुस्तकिल का जानकारी रहता है, उन लोग को सहयोग रहता है कि जल्दी नापी निपट जाए। सरकार का भी आदेश है कि नापी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए सहयोग रहता है हम लोग का भी सरकारी अमीन को काम करने में। क्या नाम है? विपिन कुमार। क्या कहेंगे सर इस घटना को लेकर? इस घटना से बहुत दुखी हैं, जो हम लोग यानी कि क्षेत्र में सुरक्षित नहीं हैं, और आज जो हम लोगों के साथ देख रहे हैं ये घटना के बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत दुखद घटना है।
और सरकार को यही हम लोग उचित मांग करते हैं, जो सही दिशा में कदम उठा करके इसका सही न्याय मिले और सही मुआवजा देने का कृपा किया जाए, क्योंकि उस परिवार को देखने के लायक अब कोई बचा नहीं उस परिवार में। हम लोग कमाते हैं तब खाते हैं, सभी आदमी प्राइवेट अमीन का तो कोई पेंशन है नहीं, कमाते हैं तो खाते हैं, लेकिन इस ढंग से घटना हो रहा है, इस पर सरकार की नज़र होना चाहिए। आज पुलिस प्रशासन यानी कि दिखावा करने के लिए कहते हैं हम पकड़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उचित बात है जो उचित बात उसके नज़दीक बोलिएगा तो आपको डांट फटकार करके बैला देते हैं, सही बात बोलने के लिए नहीं देते हैं। आज लेरझा थाना में जब आवेदन दिया गया तो उसका जांच हुआ, उस समय नहीं हुआ, और कल होकर के लाश अच्छा, सुनने अब ये बात तो वो लोग बता रहे हैं, अब क्या आवेदन लिया गया था? हाँ, आवेदन शायद दिया गया था। अच्छा, 8 बजे रात में जो न्यूज पर हम लोग सुने हैं, जो 8 बजे रात में उनको रिपोर्ट के लिए बोला गया कि भाई इस पर जांच कीजिए, तो वो लोग आराम से बैठे रहे, कोई फेसबुक चला रहे थे, कोई कुछ चला रहे थे, लेकिन अगर उस समय तत्पर अगर जो कार्रवाई करते तो ये घटना नहीं होता। क्या कहेंगे एसपी साहब से? एसपी साहब से यही हम लोग उचित मांग करेंगे कि उसको सही न्याय मिले। नहीं मिलेगा तो हम लोग भी आपस में यानी निर्णय ले रहे हैं, अनशन पर बैठेंगे। हम लोग यहाँ से एसपी साहब या डीएम साहब के यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ भी अगर हमारी बात को दरगुजर कर दिया जाएगा तो हम आगे नीतीश कुमार तक पहुँचेंगे, लेकिन इस मामले को इतना हल्के में हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब हमारे जान पर पड़ गई है। हम सरकारी अमीन को सहयोग करने के लिए अपना समय दे देते हैं ताकि न्याय धरती पर खत्म हो जाए, न्याय कम हो जाए, और हमारे ही साथ अन्याय अगर होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम अपने सुकून को कायम करने के लिए, हम अपने न्याय के लिए जितनी हमारे अंदर दम है वहां तक जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? अगर न्याय नहीं, संघर्ष किया जाएगा, यहाँ से लेके ऊपर तक जाया जाएगा। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तब तो ऊपर जाना ही होगा, राजस्व मंत्री के यहाँ जाएगा, गृह मंत्री के यहाँ जाया जाएगा, धरना पर। रामाधार यादव अमीन है हम इस दुखद घटना के लिए बहुत मायूस हैं, और मैं गृह मंत्री एवं विजय सिन्हा जी से भी अनुरोध करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी निगरानी लेकर के इनका प्राइवेट अमीन अगर नहीं रहेगा सर, तो हमरा लगता है कि सरकार का आधा से अधिक काम हम लोग प्राइवेट अमीन करते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ में ऐसा सलूक होता है तो ये अच्छा बात नहीं है सर। इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, हम लोग आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं सर। और मैं बेगूसराय के जिला के अमीन संघ के तरफ से ये आश्वासन देते हैं सर कि अगर इस पर पुनर्विचार बढ़िया से नहीं किया गया, डीएसपी साहब, एसपी साहब और मंत्री साहब इस पर विचार नहीं करते हैं, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे सर। हम लोग जिंदा थोड़ी हैं, हम लोग तो मर चुके हैं। ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसलिए हम सभी अमीन के तरफ से मैं गुजारिश करता हूं मंत्री साहब से कि इस पर अच्छा से अच्छा विचार। बिहार के प्रशासन व्यवस्था से आप मतलब कितना खुश हैं? अभी तो खुश नहीं है सर, इसलिए लगता है कि न्याय मिल पाएगा। कथनी और करनी भिन्न है सर, जो बात कहते हैं वैसा करते नहीं है, इसलिए थोड़ा करके दिखाइए सर, समझे प्रशासन। चलिए, क्या नाम है? रंजीत कुमार। क्या कहेंगे? गलत बात ये सब हुआ, बहुत विद्रोह है, मान के चलिए कि जमीन संघ के साथ में मान के चलिए वही गलत हो रहा है। कहीं जगह कोई गया मार दिया, काम सामान्य काम करने में लेट होबे करता है, टाइम से कुछ टाइम मान के 4 बजे 5 बजे लोग चलते हैं, उसके बाद रास्ते में कहीं कुछ हुआ, ऊपर से मान के चलिए सरकार तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब परेशानी हुआ तो कैसे काम चलेगा? हम लोग एकांत में रहते हैं, कहीं जंगल में रहते हैं, वहाँ पर देख रेख करने वाला कौन मिलेगा? उसके लिए तो प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। आपका अंचल अमीन जाएगा तो उसके लिए यानी कि सुरक्षा है, जो एक बार फोन करेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन हम लोग अगर उचित आवाज उठाते हैं तो उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है। बिहार सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था पे आपको विश्वास है कि वो न्याय दिला सकता है आपको? देखिए, कानून पर तो विश्वास है ही है, लेकिन जब विश्वास हमारे सामने में आएगा तब ना हम समझेंगे कि विश्वास मिला, हम लोग को साथ न्याय मिला। आज जो घटना हुआ है, इस घटना से हम लोग बहुत आहत में हैं, जो हम लोग कैसे काम करेंगे, कहाँ जा कर के रहेंगे। सारे अमीन का एक निर्णय है कि भाई हम लोग कैसे काम करेंगे।